हेलो। तो आप सबको याद है लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे, पूरे नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए थे। लास्ट में क्या डिस्कस किया था हमने? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जो स्टार्टिंग की थी वो कहाँ से की थी? स्टार्टिंग की थी हमने आयोटा से, है ना? ये याद है सबको आयोटा? आयोटा क्या होता था? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसलिए हम बोलते थे कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? -1। हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि 2 आयोटा होल स्क्वायर है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1। देयर 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो हमें ऐसी क्वांटिटीज मिल गई थी जिनका स्क्वायर करने पर हमें कौन से नंबर मिल रहे थे? नेगेटिव नंबर्स, है ना? और यही हमें रिक्वायर्ड था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों जरूरी है, कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो क्या होता? हमारे पास ये कुछ नहीं होता, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, नथिंग। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी। हम गांव में झोपड़ी में रह रहे होते, लैंप में पढ़ते। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आज सीखेंगे और इसका एलजेब्रा पढ़ेंगे। तो एलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका एलजेब्रा। सबसे पहले हमें पढ़ना है, हमें सीखना होगा पावर ऑफ आयोटा। हमें क्या सीखना है? पावर ऑफ आयोटा। ये पावर ऑफ आयोटा को किस तरह सॉल्व किया जाता है? ये पावर ऑफ आयोटा मीन्स आयोटा की अलग अलग पावर्स होंगी तो उनका आंसर क्या आएगा? जैसे फर्स्ट, जो आयोटा रेज टू पावर 1, सेकेंड आयोटा स्क्वायर, थर्ड आयोटा क्यूब, आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा रेज टू पावर 5, आयोटा रेज टू पावर 6, आयोटा रेज टू पावर 7, आयोटा रेज टू पावर 8, फिर आयोटा रेज टू पावर 9 एंड 10, आयोटा रेज टू पावर 10। ऐसे हम कहीं तक भी जा सकते हैं। हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये आयोटा रेज टू पावर 1, ये क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। पर हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता। तो हम आयोटा रेज टू पावर 1 को आयोटा ही लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू -1, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आयोटा क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा रेज टू पावर 4,
ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा +1। आयोटा रेस्ट टू पावर 5, तो हम आयोटा रेस्ट टू पावर 4 को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये चीज क्या हो जाती है +1, तो हम हमारा आंसर क्या आ जाएगा आयोटा। देन आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये क्या कितना होता है +1, और ये होता है -1, +1 इंटू -1 फाइनली क्या मिलेगा -1। ये आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा, बिकॉज दिस इज +1 एंड आयोटा क्यूब हम जानते हैं कहाँ से, यहाँ से कि -1 होता है। ये आयोटा रेस्ट टू पावर 4 इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आयोटा रेस्ट टू पावर 8 इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 1, मतलब हम आयोटा रेस्ट टू पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 1 लिख सकते हैं। आयोटा रेस्ट टू पावर 4 के टर्म्स में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है 1 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आयोटा रिमेनिंग है। ये आयोटा रेस्ट टू पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया 1, बचा क्या आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इस तरह से हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी सभी। और आगे जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें यदि क्वेश्चन दे दिया, सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया, बताओ आयोटा रेस टू पावर 71 का वैल्यू कितना है। आयोटा रेस टू पावर 71 का वैल्यू यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, जिसके लिए हम इस सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। हम 71 में 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं ये एग्जाम में दिखाना बिल्कुल नहीं है, हमें क्या करना है, हमें ये रफ पेज पर करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, पहले 1 4 3, यहाँ 1 रिमेनिंग, नाउ 7, कितना है 28। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है क्या बन जाएगा, आयोटा रेस टू पावर 4 होल पावर 17, और ये रिमाइंडर कितना आया था 3 इंटू आयोटा क्यूब। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है क्या बन गई 1, और तो 1 और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। दिस इज अवर आंसर। आयोटा रेस टू पावर 71 को हम लिखेंगे माइनस आयोटा। एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, फिर से आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, फिर से आयोटा -1। तो हम ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सीरीज फॉलो होगी, आयोटा रेस्ट टू पावर 11 कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा, एंड 11 रेस्ट टू पावर 12 कितना आएगा +1। ईच एंड एवरी आफ्टर 4 टर्म्स जो आयोटा है, हर 4 पावर्स के बाद ये अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो डिवाइड करते हैं वो किससे करते हैं 4 से करते हैं। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 के बाद वो क्या हो रहा है अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो पावर ऑफ आयोटा सॉल्व करना समझ में आया। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ पावर के, वो आप लोग सॉल्व करो, मुझे आंसर बताना। और सभी लोग है ना मुझे मैसेज कर दो अपने अपने नाम लिखकर, जिससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन प्रेजेंट है, तो मैं अटेंडेंस लगा लूंगा।
इन सब की वैल्यूज बताइए क्या होंगी। सेम मेथड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, उसमें कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, उसको आयोटा पावर 4 के पावर के फॉर्म में लिख देना है, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो। ये स्क्रीन कंप्लीटली दिख नहीं रही, कौन सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्या अभी स्क्रीन कंप्लीट दिख रही है? नो सर। सर फर्स्ट का आंसर आयोटा। हेलो। सर फर्स्ट का आंसर आयोटा। ये फर्स्ट आयोटा। सेकंड का माइनस आयोटा।
सेकंड माइनस आयोटा, नहीं माइनस, ओके माइनस आयोटा, हाँ माइनस आयोटा करेक्ट। थर्ड का 1, थर्ड का 1, एक सेकेंड, थर्ड का 1, हाँ करेक्ट है, थर्ड 1। और सेकंड का आयोटा आना चाहिए, माइनस आयोटा नहीं। इनफैक्ट फर्स्ट का माइनस आयोटा आएगा, हाँ फर्स्ट इज माइनस आयोटा। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 43 में 4 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 होल पावर 10 इंटू रिमाइंडर 3 है, so 1 into minus iota, therefore answer is iota, I'm sorry, answer is minus iota। एंड जो सेकंड है, सेकंड में क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 4 से, कितने टाइम डिवाइड होगा, 23 टाइम्स, तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 23 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 1, ये कितना हो जाएगा 1, therefore 1 into iota is equal to iota। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 होल पावर कितना आएगा, 28, विच इज इक्वल टू +1। लास्ट में यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा रेज़ टू पावर 4 और ऊपर कितना आएगा 52 इंटू आयोटा स्क्वायर, मीन्स 1 इंटू -1, सो फाइनल आंसर इज -1। क्लियर है, समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस सर। ये किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो यहाँ पर जो था तो 43 को क्या किया था, 10 4 से डिवाइड किया, तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 10 आंसर आता है क्वेश्चन, तो आयोटा रेज़ टू 4 की पावर 10 अपन लगा देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो आयोटा रेज़ टू पावर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, एंड 40 प्लस 3 इज 43, ये 43 बन जाएगा, और ये वैल्यू जो होती है 1 हो जाती है, देयरफॉर ये 1 इंटू और आयोटा क्यूब कितना होता है -1, तो फाइनल आंसर इज माइनस आयोटा। इसी तरह हमने सारे सॉल्व किए। रंजना किस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे स्पेसिफिकली बताओ। सर आपने मतलब आयोटा में सबकी वैल्यू 4 क्यों ली है, अभी पावर मतलब उस अभी हमने यहाँ पर देखा था ना कि ये जो रिपीट हो रहे थे वो कितने टाइम बाद रिपीट हो रहे थे, ये 4 टाइम बाद रिपीट हो रहे थे, क्योंकि 4 पावर्स के बाद वो रिपीट होता है, इसलिए हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, 4 से हमने डिवाइड किया था, मैंने बताया था क्यों किया था, क्योंकि ये रिपीट होता है। रिपीट कहाँ हो रहा था, इधर देखो, ये आयोटा रेज़ टू पावर 1 का वैल्यू आयोटा था, आयोटा स्क्वायर -1 था, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 +1। फिर आयोटा पावर 5 की वैल्यू वही है जो आयोटा रेज़ टू पावर 1 की थी, आयोटा रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू वही है जो कि आयोटा रेज़ टू पावर 2 की थी, आयोटा रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू वही है जो आयोटा क्यूब की थी। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू जी ये रिपीटेशन है, इसकी वजह से 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रही है वैल्यूज, और इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। एक रीजन ये है, एंड सेकंड रीजन है क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू है ना 1 आ रही है, और ये हमें सबसे अच्छी वैल्यू लगी, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा आगे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया? यस सर। ठीक है, अभी और आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएंगी।
वन मोर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन आयोटा रेज टू पावर 4000, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद द वैल्यू ऑफ दिस। सर फर्स्ट वाले की 1। ये वन, सर फर्स्ट का माइनस आयोटा। चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं 4232 4 से, 1 टाइम्स तो यहाँ 4, तो यहाँ पे 232 बचेगा। फिर जाए हम केवल 2 लेंगे पहले, कुछ डिवाइड नहीं होगा तो 0 लिख देंगे, फिर यहाँ 3 आएगा, देन 5 जिससे यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर साथ में 2, अब यहाँ 8 लिख देंगे तो ये 32, रिमाइंडर कितना 0। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व लिखेंगे हम, आयोटा रेज टू पावर 4 होल पावर 1058 इंटू, इंटू में तो कुछ है ही नहीं, इंटू कुछ नहीं क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं था। तो अब 1 आयोटा पावर 4 तो 1 होता है, 1 रेज टू पावर 1058, 1 की पावर कितना भी लगा तो क्या होता है 1। फर्स्ट का आंसर 1 आएगा। सेकंड का आंसर कैलकुलेट करो, सेकंड का आंसर क्या आएगा। यहाँ सर आयोटा। तो ये आ जाएगा, यहाँ आयोटा रेज टू पावर 4 होल पावर 1783 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, तो 1 इंटू आयोटा, तो फाइनल आंसर इज आयोटा। इन सब में एक चीज हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में ये जो आंसर आता है, इसका हमारे जो सॉल्यूशन के बाद जो फाइनल आंसर है, उस फाइनल आंसर में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन तो किसका होता है, रिमाइंडर का। ये कितना भी आ जाए इसका तो कोई यूज आने वाला नहीं, क्योंकि ये तो 1 की पावर में जाएगा और 1 हो जाएगा। मेन आंसर कौन देता है हमें, रिमाइंडर। और जितना रिमाइंडर होता है बस उतना ही क्या कर दो, आयोटा रेज टू पावर लगा दो, वो आंसर आ जाता है। यहाँ 1 था तो आयोटा रेज टू पावर 1 लगाया, ये आंसर आ गया। जब कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा तो आयोटा रेज टू पावर 0 भी बोल सकते हो, और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 आंसर आएगा। सपोज रिमाइंडर 2 होता तो आयोटा स्क्वायर आंसर आता है, मीन्स -1। रिमाइंडर 3 होगा तो आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा। और रिमाइंडर 4 हो सकता है क्या, नहीं, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 कभी भी नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, 2 मोर क्वेश्चन करेंगे इसी आयोटा के।
क्वेश्चन आयोटा रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बताओ। नेक्स्ट। जल्दी से इन दोनों के आंसर बताओ। सर फर्स्ट का आयोटा। Second। यस सर। सर सेकंड का भी आयोटा। ओके, सेकंड का भी आयोटा। 4 का डिवाइड किया था सभी में, यस सर। तो काफी लंबा गया होगा, लेंदी। यस सर। हाँ चलो अभी एक जादू देखते हैं। देखो डिविजिबिलिटी बाय 2 पता है क्या होता है? टू कैसे पता चलता है नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? एंड में लास्ट डिजिट जो होती है वो इवन नंबर है। इवन नंबर, या फिर हमें बोलना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होती है ना। अच्छा। हाँ, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 4, इसका रूल क्या होता है, पता है कुछ? डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या होता था? लास्ट डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 2 से, और डिविजिबिलिटी बाय 4 होता है लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए। कितने डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए? लास्ट 2 डिजिट्स। मतलब हमारे इस नंबर में केवल ये दोनों काम के हैं, इन से तो कोई लेना देना है ही नहीं है। तो 4 का डिवाइड केवल किस में करो? ओनली 89 में। और 89 में डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? ओनली रिमाइंडर से। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा हमारा? 1। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। यहाँ पे भी लास्ट 2 डिजिट ये है 21। आगे कुछ भी लिख दो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना भी आए, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। रिमाइंडर 1, देयरफॉर आंसर इज आयोटा। इस तरह जल्दी से हो जाएंगे क्वेश्चन। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन भी देख लो, ये वाले। यदि हम इसकी बात करें तो ये 32। 32 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 0। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 1। और 1 ही आया था आंसर। और इसमें केवल इसको देखना है हमें। 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। देयरफॉर आंसर इज आयोटा। इस तरह जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। ये वाला मेथड समझ में आ गया जल्दी कैसे करना है?
ये डिविजिबिलिटी वाला मेथड समझ में आया? हेलो। यस सर। ठीक है। ओके, अब हमें सीखना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये भी बहुत आसान होते हैं। So now we will start algebra. अलजेब्रा में फर्स्ट थिंग आती है एडिशन, है ना। बचपन में सबसे पहले अलजेब्रा में एडिशन ही सीखते हैं हम। तो देखो एडिशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम जेड से करते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने एज्यूम कर लिया Z1, और इसका कुछ वैल्यू ले लेंगे। सेकंड ले लिया मैंने Z2। इनको मैंने एज्यूम किया Z1 इज 3 + 4 आयोटा एंड Z2 इज 4 - 3 आयोटा। इस तरह से मैंने ये वैल्यूज ले ली। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, मुझे पहली बार एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए